तो चलिए, दीपावली का त्योहार तो बेहद धूमधाम से मना, लेकिन आतिशबाजी भी इस दौरान खूब हुई और इतनी आतिशबाजी हुई कि लोगों का सांस लेना इस हवा में दूभर हो गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। मेरे तमाम सहयोगी दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वहां की ताजा स्थिति, क्या एक्यूआई लेवल बना हुआ है और इसके पीछे कितनी बड़ी वजह और आगे जाकर इसका जो असर है वो कितना खतरनाक हो सकता है आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए, तमाम जानकारियां देंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या है, प्रभाकर मिश्रा है, दीपक दुबे हैं, विमल कौशिक। सबसे पहले मैं पालम एयरपोर्ट का रुख कर रही हूं, दिव्या अग्रवाल मेरे साथ बनी हुई है। दिव्या, वाकई में सोचा नहीं था, लेकिन हालांकि दिव्या, एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस बार की दिवाली पर जो आतिशबाजी होगी वो पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। लग रहा है ये सच हुआ, ये सर्वे सच था? बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि आतिशबाजी रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन पूजा देखिए, यकीन मानिए कि इस वक्त मैं फ्लाईओवर के नज़दीक खड़ी हूँ और पिछले सालों के मुकाबले में मुझे इस मास्क को लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जब मैं घर से बाहर निकली थी, ये मास्क खास तौर पे इसलिए लेके चली थी क्योंकि पूरी आशंका थी कि आज जिस तरीके से रात को आतिशबाजी हुई है उसके मुताबिक एयर क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। एयर क्वालिटी बेहद ख़राब है। देखिए, 323 वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। जिस तरीके से जो आंखों में जलन महसूस होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, लगातार बोलते बोलते हमें खांसी आ जाती थी, वो महसूस नहीं हो रही। और एक बार मैं विजुअल्स के ज़रिए भी आपको दिखाना चाहूँगी। आपको दूर तक जो विजिबिलिटी है वो बहुत हद तक क्लियर दिखाई देगी। ये है दिल्ली की पालम की तस्वीर, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली सरकार ने सितंबर महीने से ही पटाखों पर बैन लगाने की जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत कर दी थी। दिल्ली सरकार ने जो 15 विंटर एक्शन प्लान था उसकी शुरुआत कर दी थी, जिसमें पटाखों को बैन करना सबसे प्रमुख था, और अक्टूबर आते आते पटाखों पर दिल्ली में पूरी तरीके से बैन था। हालांकि देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में रात को आतिशबाजी हुई है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली में तो पटाखों पर बैन था, लेकिन दिल्ली के आसपास तमाम जितने भी राज्य हैं वहाँ पर पटाखों की खुली बिक्री हो रही थी। ग्रीन क्रैकर्स धड़ल्ले से बिक रहे थे। यहाँ तक कि ये कहा जाए कि जिस तरीके से जुर्माने की बात की जा रही थी या फिर जेल के प्रावधान की भी बात थी, लेकिन उस पर भी जो सख्ती थी वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। पुलिस की जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी कि अगर कोई पटाखा फोड़ रहा है तो उसको वहाँ पे आके ये बताना कि यहाँ पे आपको देखिए 200 रुपये का जुर्माना है, साथ ही साथ जेल का प्रावधान है, वो मुझे पेट्रोलिंग नहीं नजर आई। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन था, दिल्ली सरकार ने जो पटाखों पर बैन किया, वो एक बहुत असली बड़ी वजह है कि आज यहाँ पर हमें आज दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी ऐसी है कि मैं यहाँ पे खड़े होके दर्शकों को ये बता पा रही हूँ, मेरी आंखों में जलन नहीं हो रही, खांसी नहीं आ रही है। ये एक असली वजह है, क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पटाखा जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब होने की वजह नहीं है, पराली और जिस तरीके से वाहनों से धुआं निकलता है। और सबसे बड़ी वजह है मौसम इस वक्त ऐसा होता है जो कि वायु में घुल के प्रदूषण के कण जो है वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। यानी पटाखा एक वजह है, लेकिन मुख्य वजह नहीं है। हम इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में आतिशबाजी नहीं हुई, आतिशबाजी हुई, लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कड़ाई की बैन पे, वो एक बड़ी वजह है कि आज दिल्ली के लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बता दूं अभी पुअर, वेरी पुअर है, खतरनाक श्रेणी में है, लेकिन यहाँ पर मैं खड़ी होकर सांस ले सकती हूँ बहुत आराम से। पिछले साल भी हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे और मैं बताऊँ आपको कि इतनी बात जो मैंने की है उस दौरान मुझे कई बार खांसी आई थी, लगातार मेरी आंखों में जलन महसूस हो रही थी। और ये मैं नहीं, मुझे लगता है कि तमाम लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन शायद जो दिल्ली सरकार का जो ये एक्शन प्लान था कि पटाखों पर बैन लगे,
वो एक बड़ी वजह है कि आज हम दिल्ली की आबो हवा में ठीक तरीके से सांस ले पा रहे हैं। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी मैंने और भी वजह बताई। और सबसे बड़ी बात, जो इम्प्लीमेंटेशन था, मुझे कहीं ना कहीं वो एक बड़ी कमी लगी। ज़रूरी था कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के आसपास जो सटे राज्य है, एनसीआर है, उनके जो प्रबंधन विभाग है उससे भी संपर्क करती और ये सुनिश्चित करती कि वहाँ से लोग जो हैं वो दिल्ली में पटाखे ना लाएं, क्योंकि वहाँ पर पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक नहीं थी। दिल्ली में पूरी तरीके से खरीद बिक्री और भंडारण पर रोक थी, जुर्माना भी था, लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं, बिल्कुल दिव्या, चलिए ये अच्छी बात है कि AQI लेवल खराब होने के बावजूद भी उतनी दमघोटू हवा पालम एयरपोर्ट के पास नहीं नजर आ रही है और वहां जो लोग हैं कम से कम सांस तो ले पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।